नमस्ते। आज हम कक्षा 6 की इकाई 1 इतनी शक्ति हमें दे न दाता प्रार्थना काव्य की समझ प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत प्रार्थना काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो और हम सब लोग अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चले। यदि बदला लेने की भावना न हो एवं पाने की नहीं देने की चाह हो तो हम सबका जीवन सही अर्थ में सही मायनों में कैसे उदात्त एवं मधुबन बन सकता है, यह हम आज इस ऑडियो में देखेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। शक्ति शब्द का अर्थ होता है बल या ताकत। दाता यानी देने वाला या ईश्वर। विश्वास शब्द का अर्थ होता है भरोसा। नेक शब्द का अर्थ होता है अच्छा या ईमानदार और पे यानी पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे दाता, तू हमें इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा या विश्वास कभी भी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कभी कोई गलती न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव, रोशनी यानी प्रकाश या उजाला। भली शब्द का अर्थ होता है अच्छी और बैर शब्द का अर्थ होता है दुश्मनी। भावना शब्द का अर्थ होता है इच्छा या चाह और बदला यानी कि प्रतिशोध। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का ऐसा प्रकाश दे कि जिससे हमारे जीवन में से अज्ञान का अंधेरा ही दूर हो जाए और हम हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। कवि ईश्वर से कहते हैं कि तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह जिंदगी भलाई से भरी हो। हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी दुश्मनी हो जाए तो हमारे मन में उसका प्रतिशोध या बदला लेने की भावना पैदा न हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अर्पण करना शब्द का अर्थ होता है समर्पित करना या देना। मधुबन यानी बगीचा या उपवन। करुणा यानी दया। जल यानी पानी और पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम तो बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है, दूसरों को समर्पित किया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन-सा मधुवन-सा सुंदर बन जाए। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर एक कोना पवित्र कर दे। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की,
मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। खुद को यानी अपने आप को। सजा शब्द का अर्थ होता है दंड और गुजरे शब्द का अर्थ होता है बीते। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर यदि हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटनाएं जीवन में हुई है वह फिर से न हो। आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जुल्म शब्द का अर्थ होता है अत्याचार, बेबसी यानी लाचारी। सहमासा शब्द का अर्थ होता है डरा हुआ, बोझ यानी कि भार, थमना यानी कि रुकना या ठहरना। ममता शब्द का अर्थ होता है प्रेम या आत्मीयता और रचना यानी कि बनाई हुई दुनिया या सृष्टि। प्रार्थना काव्य की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। लोग इन अत्याचार या जुल्म को रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा या सहमा सा दिखाई देता है। पाप का बोझ धरती पर बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कुछ कैसे सहन कर रही है। कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे परमात्मा, तू अपनी ममता या प्रेम के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया यह सृष्टि नष्ट होने से बच जाए। इस प्रकार इस प्रार्थना काव्य में हमने देखा कि यदि हम पाने की नहीं देने की चाह रखें और यदि हम सब आपस में अपनी अपनी खुशियों को बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच ही मधुबन या उपवन बन सकती है या बन जाएगी।